पापा मम्मी को, बाबा जी को प्राउड फील करा के बहुत अच्छा लग रहा है, गांव का नाम रोशन करके अच्छा लग रहा है। तरीके से श्रीनाथ सिंह जी जो आपके बाबा हैं, आपके बाईं ओर बैठे हैं, आपके पिताजी दाईं ओर बैठे हैं, दोनों लोगों ने फौज में लंबी पारी खेली, 2 से ज़्यादा दशक का समय दिया। आप उसी फौज में आप अधिकारी बन रही हैं, कैसा फील महसूस कर रही हैं? अगर कोई हवलदार, कोई नायक का बच्चा ऑफिसर बनता है तो मतलब मम्मी पापा को प्राउड फील होता है कि वो मेरा बच्चा ऑफिसर बनेगा और उसको रोज़ाना कितने सारे सैल्यूट्स मिलेंगे। कितने दिन बाद गाँव आई हैं आप? मैं गांव आई हूँ 1 साल के बाद। 1 साल के बाद गांव में आना जाना लगा रहता था? हाँ, लगा रहता है। तो लोग अफसर बिटिया सैल्यूट भी पड़ा होगा, आई होगी तो मतलब ये लोग आए थे, मिलने के लिए आए थे, बट ठीक सेलिब्रिटी वाली फील तो आ रही होगी ना? सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस के नतीजों में बिहार के आरा का जलवा देखने को मिला है। बिहार के आरा की रहने वाली एक बिटिया ने ऑल इंडिया में 4था रैंक लाकर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे भोजपुर जिले का नाम रोशन किया है। इस वक्त आरा न्यूज़ की टीम मौजूद है भोजपुर जिले के नतपुलपुर गाँव में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्सवी माहौल है। दरअसल इस गाँव में श्रीनाथ सिंह जी हैं, उनके परिवार में उनकी जो पोती है मनीषा सिंह, उन्होंने सीडीएस की परीक्षा में न केवल सफलता हासिल की है बल्कि 4था रैंक, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऑल इंडिया में 4था रैंक हासिल किया है। और हम सीधे जुड़ेंगे परिवार से, देख सकते हैं किस तरीके से परिवार में उत्सव का माहौल है। और काफ़ी दिनों के बाद मनीषा ने जब सीडीएस की परीक्षा को क्रैक किया है और लगभग अधिकारी बन चुकी हैं क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया, अब उनको ट्रेनिंग लेना है, तो वो आज गाँव पे आई हैं। और देख सकते हैं कि एक साथ कई पीढ़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। श्रीनाथ सिंह जी हैं हमारे दाहिनी ओर, जो कि मनीषा के बाबा हैं, वो भी फौज में थे। उनके पिता अरविंद सिंह जी हैं, ये भी फौज से रिटायर होने के बाद फिलहाल इंडियन रेलवे को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये मनीषा हैं, मनीषा से जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने परीक्षा की तैयारी की और किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट दिया। मनीषा, सबसे पहले आरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आपने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पापा मम्मी को, बाबा जी को प्राउड फील करा के बहुत अच्छा लग रहा है, गांव का नाम रोशन करके अच्छा लग रहा है। तो जिस तरीके से श्रीनाथ सिंह जी जो आपके बाबा हैं, आपके बाईं ओर बैठे हैं, आपके पिताजी दाईं ओर बैठे हैं, दोनों लोगों ने फौज में लंबी पारी खेली, 2 से ज़्यादा दशक का समय दिया। आप उसी फौज में आप अधिकारी बन रही हैं, कैसा फील महसूस कर रही हैं? अच्छा लगता है, मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई ओआर का बच्चा ऑफिसर बनता है ना, तो ओआर को भी प्राउड फील होता है। मैंने ओआर मींस? ओआर मतलब अदर रैंक्स, एनसीओ, नॉन कमीशन ऑफिसर। तो अगर कोई हवलदार, कोई नायक का बच्चा ऑफिसर बनता है तो मतलब मम्मी पापा को प्राउड फील होता है कि वो मेरा बच्चा ऑफिसर बनेगा और उसको रोज़ाना कितने सारे सैल्यूट्स मिलेंगे। बचपन से ही बाबा के साथ जब भी मैं गाँव पे आती थी तो बाबा मेरे को कहानी बताते थे अपने सर्विस डे की, ये वाली कहानी, तो दैट रियली मोटिवेटेड मी टू जॉइन आर्मी। और फिर पापा के साथ कैंट में रही, जगह जगह रही, तो वहाँ पे कैंट देखा, ऑफिसर्स लाइफ देखी, आर्मी की लाइफ देखी, आर्मी में एडवेंचर देखा, ट्रेनिंग देखी, तो ये सारी चीज़ों ने बहुत मोटिवेट किया आर्मी ज्वाइन करने के लिए, मतलब डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। अधिकारी बनाने के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी? बैकग्राउंड तो आपको शुरू से मिल गया। बाबा काफ़ी भावुक हो गए, देख सकते हैं बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं, पोती के भी आंखों में आंसू आना लाजमी है और पूरे बिहार के लिए, पूरे भोजपुर जिले के लिए प्राउड का विषय है। किस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ी? बैकग्राउंड तो आपको घर से मिल गया, माहौल भी मिल गया, डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ बिजी रखी होगी, किस तरीके से मेहनत की आपने? तो पहले तो तैयारी करने के लिए ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपना लक्ष्य ज़रूरी होता है कि आपका लक्ष्य क्या है। तो मेरा गोल बहुत क्लियर था कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। तो वंस दैट इज़ क्लियर, अगर आपका गोल क्लियर है तो आप फिर चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। मुझे पता था मेरे को डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है। उसके बाद मैंने सर्च करने लगी कि मुझे कैसे ज्वाइन करना है। तो जब मेरी कॉलेज, मतलब जब मैं कॉलेज में आई तो 2nd ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की रिटन का। तो रिटन में एफकेट एग्ज़ाम होता है और एक सीडीएस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए मैंने पढ़ाई की। कॉलेज के साथ साथ मैंने रिटन एग्ज़ाम का पढ़ाई किया, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई की। 12 घंटे पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई की। तो क्योंकि अब देना है, मतलब मेरा ऐसा रहता है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे उसमें 100% देना है, मैं आधा चीज़ नहीं मतलब आधा नहीं कर सकती। तो मैं अगर कोई चीज़ कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ। तो वो था 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई की और उसके बाद फिर अच्छे मार्क्स से रिटन क्लियर हो गया। फिर रिटन क्लियर होने के बाद फिर एसएसबी था, सो एसएसबी के लिए मैंने कोचिंग ली थी। काफ़ी टफ माना जाता है एसएसबी रिटन, तो बहुत लोग किस तरीके से ऑल इंडिया में सुनते हैं कि 5 लाख 6 लाख बच्चियाँ अपियर होते हैं स्टूडेंट, आप क्रीम बन के उसमें 4 लोगों में आती हैं, कैसे पूरा प्रोसेस समझाइए हमें जरा। एसएसबी का तो एसएसबी बेसिकली इट इज़ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मतलब इंटरव्यू लेते हैं। तो एसएसबी में 5 दिन का ये टेस्ट होता है, 5 दिन का टेस्ट होता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ और टेस्ट होती है। तो मैं एक बार पहले कॉन्फ्रेंस आउट हो चुकी थी, तो मुझे पता था कि मेरी गलतियाँ भूल हुई है। हाँ, मेरी गलतियाँ कहाँ
कहाँ है। सो मैंने कोचिंग ली थी अमास में नोएडा से, एंड वहाँ पे जो एसेसर्स हैं उन्होंने बहुत मदद की थी, बहुत हेल्प किया था। और उसके बाद जब कोचिंग 21 डेज़ की कोचिंग थी, जब कोचिंग ख़त्म हो गई तो फिर मुझे पता चल गया कि मुझे अपने कहाँ पे अब काम करना है। तो उसके बाद मैंने 1 महीना टाइम लिया। मैंने 17 घंटे सुबह से लेके मतलब सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे 11 बजे तक मैं पढ़ती थी, मतलब अपने आप। 17 घंटे की पढ़ाई करते थे? हाँ, क्योंकि अब करना ही था, वही था मेरा कि मुझे करना है। कोई ऑप्शन नहीं था? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था। 1 महीने था और बहुत चीज़ें थी करने को, तो 17 घंटे था कि करना है तो करना है। तो उसके बाद वो चीज़ें हुई, मैंने कोचिंग में सीखा उसको पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं गांधीनगर गई इंटरव्यू के लिए, और फिर लकीली वहाँ पे मैं रिकमेंड हो गई। इंटरव्यू का कोई ऐसा सवाल जो लगा कि नहीं मनीषा यहाँ फंस रही है, लेकिन अचानक से है कि नहीं मुझे निकल जाना है? हाँ, मुझे मतलब बहुत सारा, मेरी ऐसे है ना, मेरी फ़नी पर्सनालिटी है, तो अगर मतलब कोई मुझे चाहता है कि वो उससे मुझे किसी दुविधा में डाले तो वो नहीं डाल पाता है। तो मुझे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कोई चीज़ है जो तुमने अपनी मम्मी पापा से छुपाई है? तो मतलब उन्होंने बोला, तो मैंने कहा हाँ सर छुपाया तो है। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या? तो मैंने कहा सर 8th क्लास में फेसबुक बनाया था, मम्मी पापा को नहीं पता है। तो हंसने लगे वो। तो उन्होंने बोला ये तो छोटी चीज़ है। तो मैंने कहा हाँ सर यही छोटी चीज़ है। तो बोलते अच्छा। तो ये ऐसा था कि वो बस निकलवाना चाहते थे कि मैंने कुछ गलत काम किया, वो निकलवाना चाहते थे। मुझे पता था कि ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने ये छोटा चीज़ बोल के वो निकाल दिया। तो ये था इंटरव्यू में। गांव की कोई लड़की जो आपकी तरह आपको रोल मॉडल बन के आगे बढ़ना चाहती, कितने लेवल से इस चीज़ को पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए? किस क्लास से शुरू कर देनी चाहिए प्रिपरेशन? मतलब प्रिपरेशन तो आप कॉलेज में भी लेके कर सकते हो, बट अब एनडीए आ चुका है, तो 12th में भी 11th। एनडीए आपने ट्राई किया था? हाँ, मैंने एनडीए ट्राई किया था। एनडीए में सपना टूटा तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा? हाँ, बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में सीरियस पैचअप कर। हाँ, पैचअप कर दिया। तो वही अब एनडीए आ गया, और एनडीए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। आपको 3 साल ट्रेनिंग मिलेगा और उसके बाद परमानेंट कमीशन मिलता है। तो मतलब आप लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चल पाओगे। तो अगर कोई लड़की आना चाहती है डिफेंस फोर्स में, तो आई विल सजेस्ट हर कि आप एनडीए की तैयारी करो। 11th-12th में आप स्टार्ट कर दो तैयारी करना, एंड आप अगर अच्छे से देते हो तो 6 महीना इज़ इनफ रिटर्न के लिए, और उसके बाद फिर कोचिंग की तैयारी करो। कितने दिन बाद गाँव आई हैं आप? मैं गांव आई हूँ 1 साल के बाद। 1 साल के बाद गाँव में आना जाना लगा रहता था? हाँ, लगा रहता है। तो लोग अफसर बिटिया सैल्यूट भी पड़ा होगा आई होगी तो? मतलब ये लोग आए थे, मिलने के लिए आए थे, बट ठीक, सेलिब्रिटी वाली फील तो आ रही होगी ना? सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है। हाँ। एक अहम सवाल ये है कि जिस उम्र में लोग आमतौर पर इंस्टा फेसबुक पे रील्स बनाते हैं, आप उस उम्र में अधिकारी बन गई, या फित्ती सजेगी, कैप्टन बन जाएंगी, जो भी आपको व्हाटएवर जो आपको डिजिग्नेट, आपको क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस चीज़ में ज़्यादा टाइम किल कर रहे हैं लोग? मैंने भी किल किया है। हाँ। मैंने भी इंस्टा चलाया, मैंने भी रील्स चलाई हैं, बट ऐसा होता है कि आप अगर 10 मिनट यहाँ दे रहे हो तो 10 मिनट यहाँ पे भी दो। मतलब चीज़ों को आप बैलेंस करके चलो। अगर आप इंस्टा चला रहे हो तो आप पढ़ाई भी करो। तो मैंने भी किया है, पढ़ाई भी किया, मैंने इंस्टा भी चलाया। किचन में मम्मी को असिस्ट करती थी आप? हाँ, किया है मैंने। किया है आपने? हाँ, तो वही है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगी आप कंप्लीटली यहाँ से खेलो कूदो मत, पढ़ाई लिखाई सिर्फ करो, सारी चीज़ें करिए। हाँ, सारी चीज़ें करिए। तो देखिए, तो यहाँ पे किस तरीके से मनीषा ने शॉर्ट में हमें बताया कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की और किस तरीके से सफलता से की। बाबा श्रीनाथ सिंह हैं, बहुत देर से भावुक हैं। का कब रुआ भोजपुरी में ही रुआ से बात करब। 25 साल कर भी रुआ फौज में नौकरी कैनी, और पुत्र भी नौकरी कैनी, अब पोती अफसर बनल बड़ी। बहुत खुशी के बात बा। जी जी। वैसे हमारा पीढ़ी जो है ना, हम 6 भाई हैं। जी। 6 भाई में से 4 भाई हम लोग जन फौज से हैं। 6 में 4 भाई फौजी थे आप? जी से, हाँ। बिल्कुल। जिसमें कि और लोगों का देहांत हो गया। एक ऑर्डिनेंस में थे, एक ऑर्डिनेंस सिविलियन थे, और उसके बाद मैं सिग्नल का हूँ, एक इंजीनियर में थे। उन लोगों का देहांत। आपके भी बेटा फौज में चले गए? हाँ, बेटा को भी फौज में, मतलब इनका भी रूस वही रहा, लेकिन उस समय ओल्ड एज था। जी। वो 95 में जो है ना, ये आप लोगों का ये सब तो चलता नहीं था। मैं कि मीडिया बहुत मीडिया की खबरें नहीं मिलती। मीडिया तो नाम ही नहीं सुनाई देता था। अब आप लोगों को मीडिया हो गया तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। चलिए, तो ये श्रीनाथ सिंह हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके 4 भाई फौज में हैं। और अब सीधे जुड़ते हैं अरविंद सिंह जी से, जो कि मनीषा सिंह के पिता हैं। सर, सबसे पहले बधाई आपको। नमस्कार सर, आपको चैनल को।
मेरी बच्ची जो है शुरू से इसका जो पढ़ाई जो है, आपके पूरे जीन में फौज है, जैसा कि पिताजी ने बताया, हम 4 भाई फौज में, आप फौज में, बेटी भी अब फौज में जा चुकी है। अब हम तो सेना से मैंने जब तक सेना में रहे बच्ची को जो है ना शुरू से ही आर्मी स्कूल में पढ़ाए हैं और इसका दिल में शुरू से ही लगन था कि हम अफसर बनेंगे। मैंने ठान रखी थी इसने, बच्ची ने तो मैंने बहुत कोशिश किया है जहाँ भी रही। दानापुर कैंट से कहाँ से पढ़ाई? ये फर्स्ट इसका एडमिशन जो है जम्मू में हुआ था, सतवारी में। वहाँ से उसको फिर हम लेकर के गए थे अम्बाला में। इसका जो है सेकंड पोस्टिंग जब हम अम्बाला में पहुँचे, अम्बाला में इसको 6 क्लास तक इसको अम्बाला में पढ़ाए थे और उसके बाद यहाँ हम दानापुर में 7 क्लास में एडमिशन कराए थे। उसके बाद 12th तक इसने जो है दानापुर में की थी और 12th में भी यहाँ पर जो है बच्ची मेरी दानापुर में भी टॉपर में रही है। वैसे लोग जो बच्चियों में भेद समझते हैं, बोलते कि नहीं बच्चियों को फौज वगैरह में नहीं भेजना चाहिए और कोई सर्विस करवा। देखिए सबका अलग अलग नेचर है। हमारा जो है हम अपनी बेटी को जितना मानते हैं ना बहुत ज़्यादा जी। शुरू तो से ही रहा है। सीना एकदम आपकी भावुक हो गया है, सीना चौड़ा हो गया होगा। बेटी ने कमिटमेंट किया था जब एनडीए की परीक्षा में, इसको बैड लक इसके साथ हुआ था। आप भी थोड़ा सा लोग कि नहीं बेटा आगे प्रयास करना है। एनडीए में तो मैंने रिटर्न में अच्छा मार्क्स लेकर के आई थी। एनडीए में बहुत अच्छा रिटर्न में मार्क्स लेकर के आई है। तो उस समय कोरोना चल रहा था, हम गए थे इसको एसएसबी में लेकर के, भोपाल में गए थे। बाकी इसको जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जो कोरोना चल रहा था इसको तैयारी नहीं हो पाया, नहीं तो मेरे को 100% था कि इस बार पेपर दे के आई थी तो आश्वस्त थी कि हाँ। तो हाँ इसको तो मैंने कि 100% था। बता नहीं कि इसने जो है 2 CDS और एफकेट का भी 2 निकाल रखी थी। तो एगो एफकेट क्लियर हो गया, CDS भी क्लियर हो गया। एफकेट में 18 रैंक लेकर के आई है और CDS में 4 नंबर रैंक लेकर के आई है। बाकी ये एफकेट वाला भी अभी पेंडिंग फंस गया, छोड़ दिया इसने। माने इसको मेरे को पहले से ही गर्व था कि बच्ची मेरी कुछ करेगी। मैं पहले से मेरा गर्व था और मैं अपने विश्वास था पूरा कि हाँ पूरा विश्वास था। और आने से पहले भी देखिए हम जब रिटायर आए थे तो मेरा घर जो है उतना तो वो नहीं था। बाकी मैं अपने पिताजी को बोला था कि मेरी बच्ची जो है बहुत कुछ करेगी, थोड़ा बहुत अपना घर द्वार ठीक ठाक करा देते हैं। अभी मैं तत्काल में ही कराया। तो जश्न का माहौल होगा बेटी, अब पता था इस चीज़ को। अब क्या माहौल है, आगे क्या करना? आगे के लिए बहुत मैंने अब इससे खुशी अब क्या हो सकता है? सब नहीं है बोलने की? ना मेरे के लिए नहीं है। बहुत मैंने बच्ची को मैं बहुत खुश हूँ आज के डेट में। बच्ची मम्मी माँ को बुला लीजिए। मनीषा के परिवार का हमने आपको एक पक्ष दिखाया था, लेकिन वो कहा जाता है ना कि जिस तरीके से ननिहाल और ददियाल दोनों का गुण मिलता है तो वो साफ तौर पे टैलेंट दिखता है। अब बच्ची के नाना यानी कि मनीषा के नाना भी हैं और संयोग ये है कि ये भी फौज के रिटायर्ड पर्सन है। तो हम सीधे जुड़ते हैं नाना जी से। नाना जी क्या कहेंगे, नाती ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बहुत खुशी की बात है और किया है तो जिसमें देखिए जी, ये एगो कहावत है फौज में, स्ट्रॉन्ग टू गेट, ताकत है तो आगे बढ़ो जी। तो इस बच्ची में प्योर ताकत है। शुरू से ही हम लोग को अरमान था और अभी भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यार है कि कुछ ना कुछ करेगा। एक साथ 2 खानदानों का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ तो करेगा, बहुत खुशी की बात है। हम ही को क्यों कर रही है, बिहार को कर रही है, भोजपुर को कर रही है जी। और आगे चल करके और ज़्यादा प्रमोशन लेगा तो और ज़्यादा कहा जाता है कि हर सफल बेटी के पीछे उसकी माँ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए मनीषा जो कि अधिकारी हैं और उनकी माँ, क्या कहेंगी बेटी की सफलता पे? अब क्या इससे खुशी क्या कह सकते हैं? अब आपके पिताजी फौज में थे, आपके ससुर जी फौज में थे, आपके पति भी फौज में थे, तीनों। और अब बेटी फौज में अधिकारी बन रही है, बड़ा अधिकारी बन गई है, सबसे ज़्यादा बड़ा। बहुत खुशी। मिठाई उठाई खिलाई इसको? हाँ खिला दिया। बचपन में डांट वाट पड़ता था या बस बोलती थी कि नहीं बेटी कुछ अच्छा करेगी? नहीं, मेरे को तो बहुत सपना था कि मेरी बेटी अफसर बनेगी। वो सीरियल नहीं देखते थे तो मेरे को वही लगता था। अफसर बेटिया वाली सीरियल? हाँ। अब तो गाँव में जश्न की तैयारी होगी, भोज भात की तैयारी हो रही होगी? हो गया। बेटी को आशीर्वाद दीजिए कंधे पे हाथ रख के। ये देखिए तो ये बेटी और माँ का प्यार है और पूरे गांव में उत्सवी माहौल है। आप देख सकते हैं दरवाजे पे हम मौजूद है अरविंद सिंह के। ये भोजपुर जिले का नतफलपुर गांव है जहां पे चारों तरफ जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और कल यानी कि मंगलवार को इस गाँव में इस घर में पूजा होगी और पूरे आस पड़ोस के लोगों को भोज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।